बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो बातें तहरीक इंसाफ कर रही है वो तो तहरीक इंसाफ वाले कर ही रहे हैं। जैसा कि वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की सिक्योर लाइन टैप करने वाले कौन लोग थे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले कौन लोग थे, और क्या अदालत इस मामले के ऊपर अज खुद नोटिस लेगी, क्योंकि इसके ऊपर अदालत का फैसला मौजूद है कि किसी भी किस्म की कॉल टैपिंग की इस हवाले से इजाज़त नहीं है। ये सवालात तहरीक इंसाफ के हैं, उसको एक लम्हे के लिए छोड़ देते हैं और सबसे पहले हम इस्टेब्लिशमेंट के एक भेदी की जानिब से इस सारे मामले के ऊपर आ जाते हैं कि जो खान साहब ने 2 तारीख को जलसा किया है और खान साहब ने सिलसिलावार वहां पे इस्टेब्लिशमेंट को, अंपायर्स को, न्यूट्रल्स को, जो मर्जी नाम देके बड़े संजीदा सवालात उठाए हैं और ये कहा है कि अंपायर्स इस वक्त न्यूट्रल नहीं हैं बल्कि वो हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। और फिर उन्होंने खुफिया कॉल्स की बात की, फिर सहाफियों वाले मामले की बात की, तो उसका इंपैक्ट तो आ रहा है। अब ये मैं बात नहीं कर रहा, मैं इस्टेब्लिशमेंट का भेदी इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसा शख्स जो माजी में अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहता रहा और अब उसको बोलना पड़ा है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है बल्कि वो इस सारे मामले के अंदर एक फरीक है। और हाल ही में उसकी नवाज शरीफ से एक मुलाकात भी हुई और वो मुलाकात बहुत पॉपुलर हुई, जो लंदन के अंदर ही कहीं ना कहीं पे हुई थी। और उसके अंदर कहा यह गया है कि हमें 2 बुनियादों के ऊपर परखना है। अगर इमरान खान की तकरीरों के बाद और उन जो इल्जामात लगा रहे हैं, जो सवालात उठा रहे हैं, अगर तो उसके बाद ऑडियो और वीडियोस आ जाएं तो इसका मतलब यह होगा कि इमरान खान को भरपूर जवाब दिया जा रहा है और इमरान खान को माफ कोई नहीं कर रहा, पहले नंबर पे। और अगर यह सिलसिला कम हो गया तो यह समझ लिया जाए कि बात इलेक्शन की तरफ जा रही है। और यह बात कौन कह रहा है? यह बात कह रहा है नजम सेठी। नजम सेठी के मुताबिक जैसे ही उनके मुताबिक कि क्या उन्होंने इशारा जिस तरफ किया है कि क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये कॉल टैप्स हैं, ये जो ऑडियोज हैं, ये जो वीडियोस हैं, ये हुकूमतों के पास आमतौर पे नहीं होती, तो उंगलियां मुक्तदर हलकों की जानिब जा रही हैं। गो के पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि जनाब हमारे अफसरान, हमारे सेक्टर कमांडर्स सियासतदानों से दूर रहें, सियासत से दूर रहें, लेकिन उसके बावजूद नजम सेठी ने ये भांडा फोड़ के तहरीक इंसाफ की मुश्किल आसान कर दी है, जिसका मतलब यह है, और उन्होंने खुद कहा कि इमरान खान जब भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ कोई ऑडियो और वीडियो आ जाती है। इसका मतलब यह है कि वो उंगलियां एस्टैब्लिशमेंट की जानिब उठा रहे हैं, क्योंकि अगर इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेंगे तो हुकूमत तो उनके खिलाफ कोई ऑडियो वीडियो नहीं लाएगी, तो जिसके खिलाफ बोलेंगे इसका मतलब फिर यह होगा कि वही ऑडियोज और वीडियोज लेके आएगा। और ये भांडा फोड़ने के बाद मेरा ख्याल यह है कि ये तहरीक इंसाफ का मुकदमा मजबूत किया जा रहा है। और वो जो बयानियां अपनी तरफ से नून लीग सो कॉल्ड बयानियां ले रही थी, वो बयानियां इमरान खान ने बड़ी शिद्दत के साथ कौम के सामने रखा है और कौम उसकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहती हुई नजर आ रही है। और फिर कप्तान खुद भी इस बारे में कोई स्लो नहीं हो रहा, कप्तान तप गया है। ऑडियो और वीडियो से कम कोई प्रेशराइज नहीं हो रहा, ये टैक्टिक्स भी नहीं चल रहे, लोग भी इस बयानिए को, इन ऑडियोस को, इन वीडियोस को बिल्कुल भी खरीदने की पोजीशन में नहीं है। और इमरान खान को जब भी प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है वो मजीद ऑफेंसिव हो जाता है। और खान खुद कहता है कि वो प्रेशर में बहुत अच्छा खेलता है। उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं कि खान साहब ने लाहौर के अंदर 4 कन्वेंशन किए और वो कन्वेंशन बड़े कामयाब रहे, जिसके बाद मरियम नवाज को मैदान में उतारना पड़ा और कौम की बेटी को महल्लों के अंदर जलसे करने पड़े और महल्लों के अंदर भी लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। अब जरा एक और बात सुनिए, खान साहब ने जरा और प्रेशर बढ़ाने का फैसला किया कि ठीक है, अगर मेरी बातों का असर हो रहा है या मेरी बातें वहां जाके लग रही हैं जहां पे तवक्को की जा सकती है तो फिर ठीक है। अब इमरान खान ने 7 से 15 जुलाई तक 16 मकामात के ऊपर जलसे करने का फैसला किया है और
ये 16 मकामात वो हैं जहां पे इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन होना है। इसका मतलब ये है कि पहले खान साहब शायद बाहर ना निकलते, लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने बाहर निकलने का मकसद यह है ताकि कौम को जाके बताया जाए कि देखो ये प्रॉब्लम है। और अब सुप्रीम कोर्ट की भी बारी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे अदालत से यह कहा है कि सो मोटो लिया जाए। अब अदालत की मुदाखलत भी शुरू हो गई है। हुकूमत किसी तौर पे इस वक्त आसानी के अंदर नहीं है। अदालत की मुदाखलत से पहले आपको एक और खबर दे देता हूं, और खबर क्या है? खबर इस वक्त यह है कि हुकूमत के एक और इत्तेहादी का ज़मीर जागता हुआ दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप, अख्तर मैंगल जिसके सरबराह हैं, तहरीक इंसाफ को छोड़ के वहां पे गए थे। इससे पहले बुहतानी साहब का, मक्सी साहब का आपने सुन लिया कि हम इमरान खान की हुकूमत में खुश थे। अब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुताबिक जो लापता अफराद का मामला है वो बहुत सेंसिटिव मामला है। उनके ख्याल में वो एक बिल की सूरत में ये मामला पार्लियामान के अंदर ला रहे हैं, और अगर हुकूमत ने इस बिल के हवाले से उनकी मदद ना की तो वो हुकूमत छोड़ने के ऊपर गौर कर सकते हैं। और हुकूमत को उन्होंने वार्न किया है। ये वही बिल है जिसके ऊपर शीरी मजारी कह चुकी हैं कि वो लाना चाहती थी, लेकिन जो बैरिस्टर फरूक नसीम है, जो जाहिर बात है एमकेएम के कोटे के ऊपर वजीर नहीं बनते, उन्होंने हमेशा रुकवाया। और शीरी मजारी के मुताबिक उनकी वजह से उनकी आप पारा में हाजिरी हुई, यानी आईएसआई हेडक्वार्टर की वो बात कर रही हैं। अब जरा मैं शहबाज शरीफ के हवाले से बताऊं, यही लापता अफराद केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, जहां पे सहाफियों को कहीं पे कोई पता नहीं कि वो गायब हो गए हैं, किसी ने गिरफ्तार किया है, किडनैप हो गए हैं, क्या वजह किसी को कोई इल्म नहीं है। जिसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बाकायदा तौर पे तलब कर लिया है अदालत के अंदर कि आप आएं और अदालत को इस बारे में आगाह करें कि आपने इस हवाले से अपना जो आईनी और कानूनी किरदार है वो किरदार अदा क्यों नहीं किया। अब देखना यह है कि अदालत क्या सिर्फ उनको बुला के सिर्फ खाना पूरी करती है या बात आगे भी बढ़ाती है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तर चीज़ों को करने के लिए, चूंकि इलेक्शन है, फिर मैं इमरान रियाज वाली बात बताऊंगा, तो इलेक्शन को लड़ने के लिए, जीतने के लिए इलेक्शन हार चुके हैं। ये गवर्नमेंट नून लीग हार चुकी है, ये उनको खुद भी रियलाइजेशन है। मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूं कि आज हमजा शहबाज शरीफ ने लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल हुकूमत देगी। 100 यूनिट कितने के लोग इस्तेमाल करते हैं? पहली बात कि आप ये धोखा ना दें, ये तो वोटर्स को खरीदने वाली बात है। और दूसरे नंबर के ऊपर एक और बात सुनिए, इमरान खान पूरे पाकिस्तान के अंदर फी यूनिट बिजली के ऊपर 5 रुपए सब्सिडी दे रहा था, और आप कह रहे थे कि वो बारूदी सुरंगें बिछा गया है। अब आप इलेक्शन हार रहे हैं तो आप 100 यूनिट की सब्सिडी देना चाहते हैं, रिश्वत देना चाहते हैं, बात नहीं बनेगी। अब जरा खबर और सुन लीजिए कि इन्होंने आज नैब के अंदर उखाड़ पिछाड़ की। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद को ओहदे से हटाया। जो मिर्जा सुल्तान महमूद सलीम है वो नए डीजी नैब लाहौर तैनात किए गए हैं। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी से जिम्मेदारियां वापस ली गई हैं, और इसके अलावा डीजी नैब बलूचिस्तान फरमानुल्लाह का तबादला उनकी जगह पर पिंडी किया गया है, और इस तरह के और भी डीजी नैब मुल्तान को भी तब्दील किया गया है। उसको ये तमाम तर पाबंदियाँ और ख़ासकर जो इरफान मंगी साहब हैं उनको हटाने का मकसद ये था कि सारे के सारे इनके खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन को बिल आखिर ये होश आया है कि ये तो काम गड़बड़ हो जाएगा, खान तो उसको जलसों में ले जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम तबादले मनसूख कर दिए हैं। रावलपिंडी और मुल्तान में डीजी नैब के जो तकरीर तबादले हैं, और पीपी 125 झंग में वज़ीर आज़म के वज़ीर आला के मुआविन बराए सियासी अमूर को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि इस वक्त इमरान रियाज जो एंकर हैं उन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया और कहा कि जनरल बाजवा साहब अपने आदमी को मना करें, इंतहाई घटिया हरकतें हो रही हैं। फिर कहा कि अगर मुझे या खानदान में से किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार सेक्टर कमांडर लाहौर आईएसआई ब्रिगेडियर राशिद होंगे। बाकी लोगों के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है जो आप देख सकेंगे। फिर एक और ट्वीट किया, ब्रिगेडियर साहब याद रखिएगा मेरी फैमिली रेड लाइन है, मुझे मारना पड़ जाएगा। अब ये मामला संगीन हो रहा है। मेरे ख्याल से इदारे के जो सरबराह हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, और अगर वो कह रहे हैं कि सियासत से दूर हैं तो उनसे नोटिस लेके जवाब तलबी करनी चाहिए। ये जाती अना का मामला ना बनाएं। ओहदे आते जाते रहते हैं, अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ा जाता, और अपने लोगों के खिलाफ लड़के जीत भी नहीं सकते। और इमरान रियाज पाकिस्तान की बड़ी आवाज़ हैं, एक संजीदा आवाज़ है, मौसर आवाज़ है, उनके चाहने वाले हैं। इसलिए मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और हम सबको इमरान रियाज के साथ सॉलिडारिटी का इजहार करना चाहिए। इस तरह आवाजें दबाने से दब गई तो फिर इस माशरे के अंदर बोलेगा कौन? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।